मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को उत्पन्ना एकादशी व्रत मनाने की अनूठी परंपरा है। इसी दिन एकादशी माता की उत्पत्ति हुई थी, इसलिए इस एकादशी को उत्पन्ना एकादशी कहा जाता है। जो श्रद्धालु एकादशी का व्रत शुरू करना चाहते हैं, उन्हें उत्पन्ना एकादशी से ही इसकी शुरुआत करनी चाहिए। इस व्रत से अश्वमेध यज्ञ का पुण्य मिलता है और इस साल 2022 में 20 नवंबर 2022 दिन रविवार को उत्पन्ना एकादशी है। इस दिन प्रातः जल्दी स्नान करके ब्रह्म मुहूर्त में भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इसके बाद विष्णु जी एवं एकादशी माता की आराधना करते हैं। दीपदान और अन्नदान किया जाता है। इस दिन कई लोग निर्जला उपवास करते हैं। कथा सुनने पढ़ने का बहुत महत्व है। उत्पन्ना एकादशी के दिन विष्णु भगवान ने राक्षस मरु को मारा था। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को एकादशी माता के जन्म की कथा सुनाई थी। सतयुग में एक राक्षस था मुरु। उसके पराक्रम के आगे इंद्रदेव, वायुदेव, अग्निदेव कोई भी टिक नहीं पाए। इस कारण उन सभी को मृत्यु लोक जाना पड़ा। हताश निराश होकर इंद्रदेव कैलाश गए और भगवान भोलेनाथ को अपना दुख बताया। शिवजी ने उन्हें विष्णु जी के पास जाने की सलाह दी। सभी देवता क्षीर सागर पहुंचे, जहां विष्णु जी निद्रा में थे। कुछ समय बाद विष्णु जी के नेत्र खुले, तब देवताओं ने उनकी स्तुति की। विष्णु जी ने उनके क्षीर सागर आने का कारण पूछा। तब इंद्रदेव ने उन्हें विस्तार से बताया कि मूल नामक राक्षस ने सभी देवताओं को मृत्युलोक में जाने के लिए विवश कर दिया है। सारा वृतांत सुनकर विष्णु जी ने कहा कि ऐसा बलशाली कौन है जिसके सामने देवता टिक नहीं पाए। तब इंद्र ने बताया कि इस राक्षस का नाम मूर है। यह ब्रह्मा का वंशज है। उसकी नगरी का नाम चंद्रावती है। उसने अपने बल से सभी देवताओं को हरा दिया और उनका कार्य स्वयं करने लगा। यह सुनने के बाद विष्णु जी ने इंद्र को आश्वासन दिया कि वो उन्हें इस विपत्ति से जरूर निकालेंगे। विष्णु जी मूर दैत्य से युद्ध करने उसकी नगरी चंद्रावती गए। दोनों के बीच कई वर्षों तक युद्ध चला। युद्ध के मध्य में भगवान विष्णु को निद्रा आने लगी और वे बद्रिका आश्रम चले गए। मूर भी उनका पीछा करते हुए गुफा में घुसा और शयन करते हुए भगवान को देखकर उनको मारने चला। जैसे ही उसने अस्त्र शस्त्र उठाया, भगवान के अंदर से एक सुंदर कन्या निकली और मूर से युद्ध किया। दोनों के बीच घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मूर मूर्छित हो गया। बाद में उसका मस्तक धड़ से अलग कर दिया गया। उसके मरते ही सब दानव भागे और सभी देवता इंद्रलोक चले गए। जब विष्णु जी की नींद टूटी तो उन्हें अचंभा सा लगा कि यह सब कैसे हुआ। तब कन्या ने उन्हें युद्ध के विषय में विस्तार से बताया, जिसे सुनकर भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्होंने कन्या को वरदान मांगने को कहा। तब कन्या ने कहा कि मुझे ऐसा वर दे कि अगर कोई मनुष्य मेरा व्रत उपवास करे तो उसके सारे पापों का नाश हो जाए और उसे विष्णु लोक मिले। तब भगवान विष्णु ने कन्या का नाम एकादशी रखा और उसे मनचाहा वरदान दिया। उन्होंने यह भी कहा कि इस दिन तुम्हारे और मेरे भक्त एक समान होंगे। यह व्रत मुझे सबसे प्रिय होगा। इस प्रकार उत्पन्ना एकादशी व्रत करने से भगवान विष्णु और एकादशी देवी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और दान करने से कई गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। धन्यवाद।